जय हिंद ऑल ऑफ यू। मेरा नाम विभो श्रीवास्तव, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लाया हूं भारत का भूगोल का पार्ट 11। ठीक है, जो इसका सबटाइटल है वो भारत की भूगर्भिक संरचना। इस पर हम बात करते हैं। इसमें क्या क्या है। जब हम किसी चीज़ का हम अध्ययन करते हैं उसका पहले हमको अर्थ पता होना चाहिए। भूगर्भिक मतलब भूगर्भ में चट्टानों की प्रकृति एवं उनके क्रम व्यवस्था को भूगर्भ संरचना कहते हैं। ठीक है, ये क्रम से क्या रिलेटेड है। ठीक है, हम इस पर भी बात करते हैं। जैसे कि जब इसकी चर्चा करेंगे हमको पता होनी चाहिए कि हाँ, पहले हमारी आर्कियन क्रम की चट्टानें आई थी। ठीक है ना दोस्तों, फिर आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें आई थी। ठीक है ना, फिर आपकी अरावली आई थी, फिर आपकी कडप्पा आई थी। ठीक है ना दोस्तों, फिर आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें आई थी, फिर आपकी टक्कन ट्रेप आई थी। ठीक है ना फिर दोस्तों, फिर आपकी ट्रेसर क्रम की चट्टानें आई थी, फिर आपकी क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानें आई थी। ठीक है ना, जब हम इन सब चीज़ों का जब अध्ययन करेंगे तभी तो हमको पता लगा कि कौन कौन सी क्रम की चट्टानें हैं। फिर हमने इनको क्रम पे भी डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, फिर हमने इनको व्यवस्था में बांट दीजिए कि हाँ कहाँ, जैसे अरावली। ठीक है, आपके क्या राजस्थान। ठीक है, जो अरावली रेंज है वो आपके राजस्थान से लेकर आपके दिल्ली तक फैली हुई है। ठीक है ना, हमको इन सब चीज़ों का अध्ययन करा हमको तभी तो मालूम हुआ ना दोस्तों। ठीक है ना, फिर क्या बोला कि किसी भी देश की भूगर्भीय संरचना के अध्ययन के द्वारा उस देश के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली चट्टाने के स्वरूप प्रकृति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी बताया। ठीक है, प्रकृति जा सकती है। अब बात करते हैं आगे क्या है। जैसे देखिए ये आपकी है रूपांतरित चट्टाने। ठीक है ना दोस्तों, इस पर भी हम मतलब हम चर्चा करेंगे कि इसको रूपांतरित चट्टाने ही क्यों बोलते हैं। ठीक है ना, बनी कैसे हैं, इस पर भी हम अध्ययन करेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है ना दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। इससे मिट्टी की विशेषताओं के बारे में जानकारी मिलती है जो कृषि के लिए उपयोगी होती है। सीधी सही बात है दोस्तों, जब हमको मिट्टी की जानकारी होगी कि इस मिट्टी में क्या क्वालिटी है, ये मिट्टी किसके लिए बनी है, तभी तो हम कृषि एग्रीकल्चर कर सकेंगे। ठीक है ना दोस्तों, सीधी सादी बात है। जो चीज़ रेगिस्तान में हो रही है, ठीक है, जो चीज़ नागपुर जैसे आप वहां पर जाना रेगिस्तान में, ठीक है, वहां पर आपको कांटे वाले दिखाई देंगे। ठीक है ना, तो वो इस वाली मिट्टी पर थोड़ी नहीं हो जाएगी तो दोस्तों, नहीं होगी ना। जो जिसके लिए उपयोगी हो वो वहीं पर तो होगी। जब हमको मिट्टी की जानकारी होगी तभी तो हमने यहाँ पर आप अपने टमाटर हो गए, लौकी हो गई, इन सब चीज़ों की खेती करते हो, धान उगाते हो। ठीक है ना दोस्तों, जब हमने इसको अध्ययन हुआ, विशेषता पता लगी हमको, तब ये देखो उगने लगे। फिर हमारी कृषि बाद में इतनी अच्छी हो गई। ठीक है ना, फिर बात क्या है दोस्तों, इसके अध्ययन से खनिज संसाधनों की प्राप्ति होती है। खनिज संसाधन आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में पाई जाती है। ठीक है ना दोस्तों, जो आग्नेय चट्टानें होती हैं वो ज्वालामुखी से बनती हैं। ठीक है ना, ज्वालामुखी के द्वारा आग्नेय चट्टानें बनती हैं, ये तो आपको तो पता लग गई। ठीक है, बात आती है रूपांतरित चट्टानें। ठीक है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था यह है रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित चट्टानें बनती कैसे हैं, देखिए हम इस पर भी मैं आपको चर्चा करते हैं। देखिए, जब अपसादी ठीक है प्लस आग्नेय, ठीक है, जब आपकी अपसादी प्लस आग्नेय, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका जो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जब आपका टेम्परेचर, इसमें आपका टेम्परेचर प्लस प्रेशर, आपका क्या होता है प्रेशर, मैंने क्या बताया जब अपसादी प्लस आग्नेय में टेम्परेचर प्लस प्रेशर जब रूपांतरित हो जाता है तब आपकी रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। जैसा आप कुकर में खाना बनाना, उसमें सीटी भी मत देना। ठीक है, उसको पूरा पैक कर देना। फिर उसमें क्या होगा, आपका जैसे टेम्परेचर हीट होगा, ठीक है, फिर आपका प्रेशर बनेगा उसमें। भैया जब प्रेशर को तो निकलने के लिए तो कहीं ना कहीं स्थान होना चाहिए।
जब नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा ना। उसी तरीके से अपसारी पर आगने में टेम्परेचर और प्रेशर का स्थानांतरित रूपांतरित हो जाने से आपकी रूपांतरित चट्टानें बनी। देखिए इसमें दरारें भी हैं, देखो आपको अलग से लग भी रहा होगा, ठीक है ना। देखो दोस्तों, लग रहा नहीं लग रहा है, इससे आपको पता भी लगे कि हाँ ये रूपांतरित हुई है। मतलब चट्टाने भी अपना अलग से बता देती है कि हाँ मैं यही चट्टाने हूँ, ठीक है ना दोस्तों। बस क्वालिटी होनी चाहिए आप में। अब देखते हैं आगे। देखिए इससे परिवहन के साधनों की भी सहायता मिलती है, ठीक है ना। देखिए हमको मिट्टी की जरूरत है, ठीक है, वो कहाँ से मिलेंगी, ठीक है ना। फिर आपके भूकंप ज्वालामुखी जैसी आपदाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। देखिए भूकंप है, ठीक है ना, जब प्लेटें खिसकती हैं तभी तो भूकंप आता है दोस्तों। पुरानी कहावत थोड़ी नहीं है, जब बैल के सिर पर पृथ्वी घूमने लग जाए तो भूकंप आता है, वो नहीं है दोस्तों, वो कहावत थी बस, ठीक है ना। भूकंप कैसा आता है, जब प्लेटें जब खिसकती है ना, ठीक है ना, वो अब भी प्लेटें खिसक रही हैं दोस्तों, ठीक है ना, तब भूकंप। फिर देखिए अब ज्वालामुखी, ठीक है, इसका भी अनुमान होता है। देखिए लावा निकल रहा है ना, प्रेशर बना है इस पर, तो लावा फटा, कहीं इसको जगह तो मिली नहीं, देखिए, तो आपका ज्वालामुखी फटा। जब ये शांत हो जाएगा, ठीक है, जब इसको और लावा मिलेगा, ठीक है, तब यहाँ से एकदम ज्वालामुखी यहाँ से भी आ जाएगा, स्थान अपना बना ही लेगा, ठीक है ना दोस्तों। देखिए आपका बॉक्साइट, जैसे मैंने बताया था ना, देखिए आपने लोहा भी देखा होगा, तांबा भी देख लिया होगा, सोना चांदी बॉक्साइट, ठीक ना। देखिए आपका ये क्या है दोस्तों, बॉक्साइट, यह है आपका बॉक्साइट, आपका है बॉक्साइट, ठीक है ना। ये आपका बिस्किट है, खाने वाला बिस्किट मत समझ लेना दोस्तों, गोल्ड वाला बिस्किट है ये, ठीक है ना। ये मिल जाए ना आपको, जन्नती कट जाएगी आपको, साथ ही पता ना कितनी पूंजी आप खुश रहोगे पीढ़ी। फिर ये आपकी नीलम, वाह देखिए कितना अद्भुत है, ठीक है ना दोस्तों। ये अभी आपका मिनरल्स है, खनिज है। अब देखो भारत की भूगर्भीय संरचना की विशेषता, ठीक है। भारत के भूगोल इतिहास का अध्ययन करने से पता चलता है यहाँ की विश्व की प्राचीनतम चट्टानें और नवीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। सीधी सादी बात है दोस्तों, ठीक है। आपकी प्राचीनतम चट्टानें क्या है, आग्नेय, ठीक है ना दोस्तों। तभी तो पता लगे, सॉरी अरावली, जो आपकी जो देखी है ना चट्टान, जो अरावली है वो सबकी आपकी प्राचीन है वो, ठीक है ना दोस्तों। और फिर क्या नवीनतम में, जैसा आपकी हिमालय देखोगे ना, ये आपकी नवीनतम फोल्डेड माउंटेन कहलाते हैं ये सब चीजें, ठीक है। फिर इसके आधार पर हम इनको तीन भागों में विभक्त किया है। उत्तर की नवीन मोड़दार पर्वत, इसमें सर्वाधिक ऊंचा क्षेत्र होता है, हिमालय घुमाओ दोस्तों, ठीक है ना, आपको पता लग जाएगा, ऊंचा भी है। मुलायम चट्टान ढाल के कारण अपरदन अधिक होता है, हाँ वहाँ की मुलायम चट्टानें तो हैं दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। फिर वहाँ के सर्वाधिक उच्चावच वाला क्षेत्र है, ठीक है। फिर इसमें क्या है, भारत का मैदानी भाग जिसमें हम लोग रहते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों का निर्माण हुआ, वाह कितनी अच्छी बात कह दी, ठीक है ना। गंगोत्री कहाँ से निकलती है दोस्तों, सॉरी गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से, ये भी उत्तराखंड के पार्ट से ना, ठीक है ना। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों का निर्माण हुआ। फिर विश्व के विशालतम मैदानों में से एक है। फिर इसमें मालवा का निरंतर जारी है। तो बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय भारत हम इसको पेनिसुला ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं, जो तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ उसको पेनिसुला इंडिया कहते हैं। इसमें चट्टान अधिक कठोर, ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन, लंबे समय तक अपरदन के कारण ढाल से कम, ठीक है, नदियां चौड़ी घाटी से प्रभावित होती हैं। दोस्तों इसमें एक टॉपिक आया अपरदन, आपको ये परेशान कर रहा होगा यार, ये अपर्दन होता क्या है, ठीक है। मैं इसको अभी ही क्लियर कर देता हूँ, आगे टॉपिक आएगा अपर्दन अपक्ष अपर्दन क्या होता है, आ गया तो बेटा भाई लोग बताना तो पड़ेगा। अपर्दन देखो क्या होता है, पहले तो इससे पहले आपको अपक्ष बता देता हूँ। जैसे चट्टान है दोस्तों, ये चट्टानों का टूटा, इसका मलबा वहीं जम गया, आपका अपर्दन। अपक्ष क्या है, आपका अपर्दन प्लस मलबे का टूटकर गिरना, ठीक है ना दोस्तों, फिर स्थानांतरण होना, फिर इस प्लस मलबे का एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिपॉजिट हो जाना, ये आपका अपर्दन कहलाता है। बस सिंपल सी, क्या बताया मैंने, अपक्ष है मतलब चट्टानों का टूट फूट कर गिरना, मलबे का वहीं जमना, ठीक है ना दोस्तों, वहीं पड़ा रहना,
यह तो आपका पक्ष हो गया मलबा। अपक्षय प्लस मलबे का टूटकर गिरना प्लस एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित होना, यह आपको क्या कहलाता है? अपक्षय, सॉरी अपर्दन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। देखिए आपका ये क्या है? खनिज। आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि खनिज क्या है, खनिज और मतलब चट्टान में डिफरेंस क्या है, ये भी तो पता होनी चाहिए ना दोस्तों। मैं आपको कुछ नहीं छूटने दूंगा क्योंकि मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, देखिए खनिज प्राकृतिक संगठन है। ठीक है, बात है, सही बात है, नेचुरल है। ठीक है ना, गोल्ड है। ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं गोल्ड जो आप पहनते हो आभूषण आपको ऐसे मिल जाता है? नहीं, इसमें काफी मिट्टी की खुदाई होती है, काफी गहराई। ठीक है ना दोस्तों, फिर उसको मिट्टी को छाना जाता है, काफी इसकी स्लैटें बनी होती हैं। ठीक है ना, तब इतने सारे जैसी मिट्टी कर ली। ठीक है, आपने इतना बड़ा मिट्टी है, आप समझ लीजिए मिट्टी है, इसमें से पता है कितना सोना निकलेगा? बस इतना, बस इतना सोना निकलेगा दोस्तों। ठीक है ना, मतलब एक में एक भाग का 1/6 मान लीजिए, इतना सोना निकलता है बस, तभी इतना सोना महंगा है। ठीक है ना दोस्तों, छानते हैं उसको तब जाकर सोना बनता है। फिर इसमें क्या होता है? जैसे सिलिकेट, ऑक्साइड, कार्बोनेट। ठीक है ना दोस्तों, फिर इसमें क्या है? खनिज में निश्चित रासायनिक एवं भौतिक तत्व पाए जाते हैं। सही बात है दोस्तों, इसमें रासायनिक भी पा जाएंगे, भौतिक भी पा जाएंगी। फिर इसमें आपका चांदी, सोना, तेल, कोयला, अभ्रक मुख्य खनिज हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलिए ये देखो आपका सिलिकेट आगे ना, आपका ये क्या है दोस्तों? सिलिकेट। दोस्तों आपका ये सिलिकेट है, देख लीजिए कितना अद्भुत है सिलिकेट। ठीक है ना, ये सब आपका सिलिकेट है। फिर आपका चट्टान। चट्टान एक एक या एक से अधिक खनिजों का मिश्रण होता है, इससे जिससे भूपृष्ठ का निर्माण चट्टानों के भौतिक व रासायनिक भिन्नता होती है। जैसे आग्नेय, रूपांतरीय, प्रदार मुख्य हैं। देखिए ये आपकी आग्नेय लावा से ज्वालामुखी। देखिए फिर इसे इसकी ऐसी बन गई। ठीक है ना दोस्तों, ऐसे लग रहा है ना कि हाँ इस पर चली जाएं। पहाड़ों पर चढ़ना आसान बात नहीं होता दोस्तों, इसकी बहुत ट्रेनिंग होती है। बेसिक होता है फिर इसका, ठीक है ना, फिर एडवांस होता है। ठीक है ना, काफ़ी पैसे खर्च होते हैं इसमें दोस्तों। फिर देखिए चट्टान है। देखिए चट्टानों की बात कर लें तो बालू का पत्थर, संगमरमर, हीरा, कोयला, ये चट्टाने तो हैं। अब ये कौन सी चट्टाने हैं दोस्तों? ये है आपका रूपांतरित चट्टाने। ठीक है, बालू का पत्थर जब मूर्ति बनती है ना दोस्तों, लिख लेना, ये किस काम में आता है? मूर्ति। ठीक है ना दोस्तों, ये मूर्ति बनाने के काम आता है। संगमरमर आपने ताजमहल देखा होगा। ठीक है ना, फिर आप घर पे भी संगमरमर का पत्थर लगाते हैं। हीरा आभूषण, वाओ। ठीक है ना, आभूषण के काम में आता है। फिर आपका कोयला आपका बिजली बनाने के काम में आता है। ठीक है, फिर आपका चौक, स्लेट, ग्रेफाइट, ये भी चट्टाने हैं, किसमें आती हैं? परतदार चट्टान के रूप में। ठीक है ना दोस्तों, फिर आपका आता है चीका मिट्टी, लावा मिट्टी, लॉयस मिट्टी, ये आग्नेय चट्टाने हैं। ये सब किसके लिए आती हैं? कृषि, मतलब एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। ठीक है ना दोस्तों, हमने आज ये सब चीजें बातें करी थी। आप बिल्कुल टेंशन मत लें, ज्योग्राफी को बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं दोस्तों। ठीक है ना, ये सब चाहते तो मैं एक दिन में कंप्लीट करवा देता, आपको पता भी नहीं लगती। मुझे आपको एक एक टॉपिक पढ़ाना है। ठीक है ना दोस्तों, जो कल मेरा टॉपिक रहेगा वो अपक्षय अपवर्तन, फिर महाद्वीपीय विस्थापन पर रहेगा। ठीक है ना, कैसे पैंथलासा बना, कैसे पेंजिया बना, कैसे गोंडवाना अंगारा लैंड बना। ठीक है ना, फिर जैसे गोंडवाना लैंड क्या है, फिर उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिक महासागर, यूरेशिया कैसे अलग हुए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। गोंडवाना लैंड मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, गोंड एक प्रजाति होती है। ठीक है, जब आप महाराष्ट्र साइड जाएंगे वहां पर गोंड प्रजाति पाई जाती है, उसी के नाम से गोंडवाना पड़ा है। आप देखिए कितना भाग्यशाली है भारत, जिसने एक पूरा जाति के नाम से पूरा गोंडवाना लैंड बना दिया। उसमें क्या क्या आता है आपका? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है ना, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, अरब प्रायद्वीपीय, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ये सब आता है। आपका प्रायद्वीपीय भारत भी आता है दोस्तों इसमें, गोंडवाना में। ठीक है ना, इस पर कल अच्छे से
बिल्कुल चर्चा करेंगे, ठीक है ना। यदि आपको मेरी वीडियो दोस्तों अच्छी लगती हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना। आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आता हो, किसी भी कोई सी भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो दोस्तों, ठीक है ना, आप वो मुझको बताइए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।